सुलोचना जी जब इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब उनकी सास उनका स्वागत कर उनकी आरती उतार रही थी। तभी नन्ही रिया, उनकी छोटी ननद जो दिमाग से जरा सी कमजोर थी, आकर अपनी माँ से जिद करने लगी कि अपनी भाभी की आरती तो मैं ही उतारूंगी। तब उनकी सास ने उससे कहा, ये तेरी भाभी ही नहीं, आज से तेरी माँ भी है। देख, अपनी भाभी को जरा भी तंग न करना, कल मैं रहूं न रहूं क्या भरोसा है। इतना सुनकर रिया ने कहा, ठीक है, तब तो आज से ये मेरी भाभी माँ हुई। इतना कहकर नन्ही रिया खिलखिलाकर हंसने लगी। सुलोचना जी की सास ने सुलोचना को से भी कहा, अब आगे से मेरी इस पगली बेटी का ध्यान तुझे ही रखना है। इस तरह सुलोचना को नए घर में आते ही ननद के रूप में एक सहेली, एक छोटा बच्चा मिल गया जो हर समय उसका ध्यान रखता, मन लगाए रखता। कुछ समय बाद सुलोचना के सास ससुर भी परलोक सिधार गए। सुलोचना भी अब दो बच्चों की माँ बन चुकी थी, लेकिन सुलोचना के लिए उसका पहला बड़ा बच्चा रिया ही थी। वो अपने बच्चों से पहले रिया को ही खिलाती, लोरी गाकर सुलाती। रिया भी अपनी भाभी माँ को बहुत ध्यान रखती, हर सुख दुख में दोनों ननद भाभी साथ रहती। कभी सुलोचना के सिर में दर्द होता तो उनका सिर दबाती, सिर की मालिश करती, लाख मना करने पर भी कभी उसे अकेला न छोड़ती। रिया दोनों बच्चों को भी अपनी जान से ज्यादा प्यार करती, सब समझती रिया को, पर बस कुछ दिमाग में ऐसी कमी थी, या कह लो कि थोड़ा सा अलग थी समाज से, कि उसका ब्याह न हो सका। धीरे धीरे समय व्यतीता गया। सुलोचना के दोनों बच्चों की भी शादी हो गई। सुलोचना का शरीर भी थकने लगा था, उसे अब बड़ी फिक्र होती थी। समय रहते भगवान रिया को उसके सामने ही अपने पास बुला ले, नहीं तो यदि उसे कुछ हो गया तो उसकी पगली ननद का ध्यान कौन रखेगा, कौन उसके काम करेगा। पर विधाता ने तो कुछ अनोखा ही लिखा था। रक्षाबंधन का दिन था। सुलोचना की बेटी की भी रक्षाबंधन मनाने घर आई हुई थी। रिया ने भी अपने भैया भाभी भतीजे को राखी बांधी। रक्षाबंधन का त्योहार सभी ने बहुत प्रेम से मनाया। तभी थोड़ी देर बाद अचानक सुलोचना की पोती सड़क पर आइसक्रीम वाले के पीछे दौड़ने लगी। सामने से तेज रफ्तार एक गाड़ी आ रही थी। जब रिया ने देखा तो बहुत तेजी से बच्चे को बचाने के लिए भागी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले बच्चे को एक तरफ कर खुद रिया गाड़ी के नीचे आ चुकी थी। सुलोचना जी बदहवास सी अपनी लाडली ननद रिया के पास दौड़ी आई, रिया का सिर अपनी गोद में रख लिया। सभी रिया को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रिया ने अपनी भाभी से कहा, भाभी माँ, मुझे अब कहीं नहीं जाना, आज मुझे फिर से वह बचपन वाली लोरी सुना दो, आज मैं निश्चिंत होकर सोना चाहती हूँ। सुलोचना जी वो लोरी गाना चाहती थी, पर उनका गला रुंध आया। वो रोते रोते ही गाने लगी, कहने लगी, मैं तो बेकार ही तेरी फिक्र करती रही, समझ न पाई कि अरे रिया, तू तो सच में हमारे लिए लक्ष्मी रही, अपना जन्म जन्म का कर्जा उतार गई, हर सुख दुख में बिना बोले साथ निभाती रही, अपनी जान देकर अपने भाई के घर के चिराग को आज रक्षाबंधन पर रोशन कर गई। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब